नमस्कार दोस्तों। भारत के आज के इस दौर में एस जयशंकर को कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता कि एस जयशंकर साहब कौन हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले राजनयिक भी रह चुके हैं, फॉरेन सर्विसेज में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, चाइना में बहुत वक्त तक रह चुके हैं और बड़े ही अच्छे से चाइना की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और वहाँ के पूरे सिस्टम को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। तो चाइना को जब भी टैकल करने की बात हो तो विदेश मंत्री बड़े ही बेहतरीन ढंग से उसे जो है अभी तक डील करते आए हैं, क्योंकि वो चाइना में इतने दिनों तक रहे हैं, इतने वर्षों तक उन्होंने उसमें काम किया है, तो वो वहाँ की संघीय ढांचा जिस तरीके से काम करता है वो हर चीज़ को बड़े बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि चाइना किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी खेलता है। तो जैसे भी परिस्थितियां हों, एस जयशंकर कभी भी किसी की दूसरे की एडवाइस की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है। नहीं तो ज़्यादातर विदेश मंत्री ज़्यादातर जो सरकारों में बनते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो नेतृत्व केंद्र में काम कर रहा है या जिसकी सरकार काम कर रही है उनके निर्देशों का ही पालन ज़्यादातर करते हैं। परंतु एस जयशंकर को मैं नहीं मानता कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो स्वतः ही हर चीज़ को खुद हैंडल करना बड़ी आसानी से जानते हैं और जब से उन्होंने पदभार संभाला है भारत को बहुत ही बेहतरीन पटल पर वो लेके गए हैं। भारत की शोभा को बढ़ाया है, उन भारत की इज्जत को बढ़ाया है और जहाँ जिसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए वो जवाब देते हैं। आपने रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त देखा ही होगा जिस तरीके से यूक्रेन से हमारे छात्रों को वहाँ से यहाँ लाने की प्रक्रिया हो, पूरा इन्वॉल्वमेंट उन्होंने अपना बेहतरीन दिखाया। प्रधानमंत्री के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के वो काम करते रहे। और जब यूरोप के देशों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं और हमने प्रतिबंध लगा रखे हैं रूस के ऊपर, फिर भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो उस समय भी विदेश मंत्री ने बड़ा साफ कहा था कि जितना तेल हम खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा गैस और तेल तो यूरोपियन यूनियन रूस से एक दिन में खरीद लेता है। उस समय एस जयशंकर ने मुंह पे ये कह दिया था कि आप लोग पहले अपने घर को देखिए, उसके बाद भारत के ऊपर जो है आप लांछन लगाने की कोशिश कीजिए। भारत की नीतियां अपने हिसाब से चलती हैं, आपका हित जिस चीज़ में है ज़रूरी नहीं है कि हमारा हित भी उसी चीज़ में होगा। हमारे फ़ायदे अलग हैं, आपके फ़ायदे अलग हैं और हमारी ना रूस से बिगड़ी हुई है ना यूक्रेन से बिगड़ी हुई है। हम सबके साथ अच्छे संबंध बना के चलते हैं। जहाँ तक तेल खरीदने की बात रहेगी तो हमें जहाँ से फ़ायदा लगेगा हम वहीं से खरीदेंगे। उसके बाद से सारा का सारा यूरोपियन यूनियन जो था वो लगभग सारे यूरोप के देश चुप बैठे हुए थे, जर्मनी हो फ्रांस हो, ये सब जो है अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जॉर्ज सोरोस जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका के, जो ये कह रहे थे मैं मोदी सरकार को हिलाने के लिए एक फ़ंड तैयार कर रहा हूँ, मैं $1 बिलियन और इतने बिलियन डॉलर का ऐसा फंड तैयार कर रहा हूँ जिसकी वजह से भारत में अव्यवस्था फैलेगी और वहाँ की सरकार जो है दिक्कत में आ जाएगी। तो उसे भी जब जवाब देने की ज़रूरत हो तो जॉर्ज सोरोस को भी एस जयशंकर ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया था। उन्होंने एक तरह का उसे मैड ओल्ड मैन तरीके से जो है संबोधित किया था और कहा था कि ऐसे ऐसे लोगों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पे ठीक हैं, जो करते हैं करने दीजिए। देखिए, विदेश मंत्री जो हैं वो अपनी बात को कुछ इस तरीके से रखते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती केंद्र सरकार या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व जो देश को चला रहा है उससे एडवाइस लेने की एस जयशंकर साहब को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब चाइना के साथ क्लैशेस का मामला होता है तब भी विदेश मंत्री बड़े ही बेहतरीन ढंग से उसे टैकल कर लेते हैं और जो जवाब देने चाहिए वैसे जवाब देते हैं। उनके आने के बाद से पाकिस्तान इतना तंग है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि हम अपनी विदेश नीति को कैसे सेटल करें। हर मुद्दे के ऊपर जो है विदेश मंत्री बिल्कुल खरे उतरते आए हैं। जिस समय बिलावल भुट्टो ने जो है पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो थे और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो अमेरिका में जाके अपने बयान दे रहे थे, उल जुलूल बयान दे रहे थे, उस समय भी एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया था कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं था बात करने के लिए। अभी भी जो विदेश मंत्री हैं फॉरेन के दौरे पे हैं, विदेश दौरों में जाते रहते हैं, विदेश मंत्री हैं, पहले बांग्लादेश अभी होकर आए, वो स्वीडन होकर आए और अभी जो है वो बेल्जियम में है। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स चल रही हैं। तो आज वहाँ के जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, वहाँ की जो अध्यक्ष हैं विदेश नीति के, उन्होंने जो आज कहा, उन्होंने फिर से भारत के ऊपर एक लांछन की लगाई और ये कहा कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, रूस से तेल खरीदने के बाद भारत उसे रिफाइन करके हमें बेच रहा है। तो ये एक सीधा सीधा उल्लंघन है
जो जो प्रतिबंध हमने रूस पे लगाए हैं तो उन प्रतिबंधों का ये उल्लंघन है। तो और ये बहुत गलत हो रहा है। एक्चुअली बात क्या है, ये एक भड़ास है। यूरोपियन यूनियन घबराया हुआ है कि रूस का सस्ता तेल खरीदकर भारत उसे रिफाइन करके लगभग 2,80,000 बैरल के आसपास रोजाना भारत जो है तेल यूरोपियन यूनियन को और तेल के बाकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भेज रहा है यूरोपियन यूनियन को। रोजाना 2,80,000 बैरल के आसपास इतना ज़्यादा क्वांटिटी में भारत से रिफाइन होके तेल और उसके बाकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूरोपियन यूनियन तक पहुंच रहे हैं। और यूरोप के ये देश घबराए हुए हैं इस चीज़ से कि हम भारत से ये चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, मजबूरी है, क्या करें। तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर ये कह रहे थे कि आप जो है जितने भी हमने प्रतिबंध रूस पे लगाए हैं ये उनका उल्लंघन है और ये गलत हो रहा है। तो एस जयशंकर ने बड़ा ही अच्छा जवाब उन्हें दिया है और ये कहा है कि आप अपने यूरोपियन यूनियन के जो कानून हैं उनको ढंग से पढ़ लेना चाहिए आपको। उन कानूनों में ये लिखा हुआ है कि कोई भी रूस का तेल या तेल का प्रोडक्ट जो दूसरे देश से होके गुजर के हमारे पास आएगा उसे रूस का प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के एक तमाचा था उन्हीं के मुंह पे, उन्हीं के कानूनों का, कि अपने कानून भी कभी कभी पढ़ लिया करो। हालांकि एस जयशंकर साहब ये भी कह सकते थे कि हम तो ये करते रहेंगे और ये हमारी मर्जी है, आप खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है मत खरीदिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो भाषा थी उसको बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से सामने रखा और ये कहा कि आप अपने कानूनों को पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है कि रूस से आने वाला तेल जो किसी दूसरे देश से होके गुजर के उन तक पहुंचेगा उसे रूस का तेल नहीं माना जा सकता, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाता है। तो कुल मिला के ये होता है कि एक समझदार इंसान जो है समझदारी से अपनी बात को रखता है और एस जयशंकर साहब ने आज इस चीज़ का जो है सबूत पेश किया है। और जब भी ऐसा मौका आता है एस जयशंकर साहब भारत का बहुत ही बेहतरीन पक्ष जो हैं दूसरे देशों के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से जो है भारत की जो ऊर्जा है और भारत का जो एक तबका है पूरा का पूरा दूसरे, अगर आप बात करें पूरे के पूरे विश्व में एक बेहतरीन जगह के ऊपर भारत को वो रखने की कोशिश कर रहे हैं और रख भी पाए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।